इस वक्त जो मौसम की सूरत हाल है उसका कुछ मामला इस तरह से चल रहा है कि जो हमारे अपर एरियाज़ हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वहाँ पर बारिशों ने ज़िंदगी का निज़ाम बुरी तरह से मुतासर किया है, चाहे फिर वो दयामर हो या स्कर्दू हो जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग रिपोर्ट की गई है। और इसकी वजह से काराकोरम हाईवे और बल्तिस्तान रोड जो है वो कई मुकामात पर बंद कर दी गई है। सयाहों मुसाफिरों की बड़ी तादाद यहाँ पे फंस गई है और चलास के करीब गुनर फार्म जो है वहाँ पे गुनर फार्म से लालपड़ी तक मिट्टी के तोदे गिरे हैं और पत्थर गिरे हैं। ट्रैफिक मुअत्तल हुआ है। गिलगित से हमारे नुमाइंदे शम्सुर रहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। शम्स, ज़रा बताएं क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ पे? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुलादात पड़ी गूनर फार्म के मुकाम पे, जो कि दयामर के शहर चिलास किलोमीटर के फासले पे है। यहाँ पे गुज़श्ता शब बारिशें हुई और बारिशों की वजह से यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल बनी, जिसकी वजह से शाहराए कराकरम इस मुकाम पे ब्लॉक हुआ है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो वहाँ दूर दराज इलाके से गाड़ियों की लंबी कतारें यहाँ पे लगी हुई है यहाँ तक, और ये कतारें जाके गूनर फार्म जो बाज़ार है उससे लेके यहाँ तक गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। मुसाफिर यहाँ दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं और गुज़श्ता शब से यहीं पे फंसे हुए हैं, जिनमें बूढ़े, बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। महकमा मौसमियात गिलगित बल्तिस्तान का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान यहाँ पे बारिशों और लैंड स्लाइडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शाहर कराकरम मज़ीद जगहों पे ब्लॉक होने का खदशा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इसी मुकाम पे कुछ मुसाफिर, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जनाब ये बताएं आप कहाँ से आए हैं और आप यहाँ कब से फंसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। हम कल से यहाँ पे आए हैं, पिंडी से हम आए हैं। यहाँ कल से ये रास्ता बंद है और यहाँ पे ना कोई सहूलत मौजूद है ना कुछ। ये बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, फैमिलीज़ के साथ भी। हम भी कल से इधर फंसे हुए हैं। ठीक है जी, इनका कहना है कि ये कल से यहाँ पे फंसे हुए हैं। सिर्फ एक अकेले नहीं हैं, इनकी तरह यहाँ पे हज़ारों मुसाफिर फंसे हुए हैं। यहाँ पे ना कोई बाजार है ना तो कोई होटल है, दोनों तरफ से पहाड़। शम्स, इस पर आप हमें डिटेल्स दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। और दुआ गो हैं उन सारे टूरिस्ट के लिए और मुसाफिरों के लिए जो वहाँ पर फंसे हैं कि ये मकामात जल्द खुल सकें। क्या सूरत हाल रहेगी इस पर बात कर लेते हैं। ज़हरा हसन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं NTMA के लिए। ज़हरा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ऑब्वियसली ये एक उन लोगों के लिए जो वहाँ पे फंसे हुए हैं क्राइसिस की मोमेंट है। अगर सबसे पहले आप ये बता दें कि जिन जिन इलाकों में इस वक्त रास्ते बंद हैं वहाँ NTMA क्या काम कर रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो अभी करंट सिस्टम है, इसकी जो प्रोजेक्शन है, जो पेशगोई है, वो NDMA ने अपने ड्यू 3 और ड्यू 2 के डॉक्यूमेंट में जो है एडवाइजरी की सूरत में, अलर्ट्स की सूरत में जो है वो बयान की थी। उसके मुताबिक ये मशरकी और प्री मानसून दोनों के कन्फ्लुएंस की वजह से ये सिस्टम, हमने जैसा बताया था कि नॉर्थ में जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। उसमें ना सिर्फ बारिशें होंगी बल्कि दर्जे हरारत जो है ज्यादा होने की वजह से जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यानी कि जो मेल्टिंग है, वो जब बारिश के यानी वर्टिकल कंपोनेंट के साथ मिलती है तो इस तरह के लोकलाइज इवेंट होते हैं जो कि इंटेंस बारिशों की सूरत में बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, जिस तरह के अभी वहाँ की एक रहायशी ने भी बताया है। इसकी वजह से हमने जितने भी डिजास्टर्स हैं, अगर हम नॉर्थ की मशरिक साइड पे बात करें, उसमें खैबर पख्तूनख्वा के जो मकामात हैं, मुख्तलिफ KKH के मकामात जो हैं, जो कि वर्नेबल साइट से लैंडस्लाइड की, इसके अलावा ग्लोव साइट जो है जहाँ पे ग्लेशियर फटने का खतरा है, वो तमाम वर्नेबल एरियाज, हॉटस्पॉट जो है वो NDMA ने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। ना सिर्फ आइडेंटिफाई किए हैं बल्कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, PDMAs हैं, जो कि मुतलका डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब तक जो है ये इंफॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट सूरतों में दी जा चुकी है। तैयारियों की बात की जाए तो जिस तरह कि मैंने बताया है कि ये अभी नहीं बल्कि ये हमारी जो प्रोजेक्शंस हैं वो 3 से 4 महीने पहले ड्यू की सीरत में जारी कर दी जाती हैं। जो वेबसाइट पे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में, आप जैसे प्लेटफॉर्म जो है उसके जरिए जो है ये इंफॉर्मेशन लोग तक पहुंचाई जाती है कि ये वर्नेबल एरियाज है, यहाँ पे एहतियाती तदबीर इख्तियार की जाए। इसी तरह लॉजिस्टिक की जो मैपिंग है, ना सिर्फ NDMA बल्कि जो PDMAs हैं, कंसर्न जो NHA हो गए, जो भी मुतल्लिका अदारे हैं, उनकी तैयारियों के लिए भी अर्ली प्रोजेक्शन जो है वो जारी की जाती है। उनके साथ हम लगातार राब्ते में रहते हैं। That's on the हमारे जो informative कंसर्न side. है, ज़हरा, my question was कि जो लोग अभी वहाँ पर हैं, चाहे वो रेजिडेंट्स हैं या जो मुसाफिर गए हुए हैं, दिस इज़ अ क्राइसिस मोमेंट फॉर देम। अभी इस वक्त NDMA या PDMA के साथ आपका राब्ता होगा तो क्या लोगों के लिए वहाँ पर क्या किया जा रहा है इस वक्त?
मैम, जिससे मैंने अर्ज किया है कि अभी जो करंटली वहां पे स्ट्रगल हो गए उसके हवाले से एनडीएमए का जो रिस्पांस डिपार्टमेंट है वो कंसर्न डिपार्टमेंट जो कि जो भी जिस इलाके के मुतालिका जो डीडीएमए से डीसी ऑफिस है उनके साथ हम लगातार राब्ते में हैं। वो वहां पे लोगों के लिए जो है उनको निकालने की पूरी तैयारी की जा रही है, और जो ओके। रोड क्लियरेंस का जो पूरी जो मशीनरी का जो मैकेनिज्म है वो भी ओके। कंसर्न जो अच्छा एनएचए है ज़हरा साहिबा, थ्रू बिल्कुल पीडीएमए थ्रू डीडीएमए वी राइट। आल्सो इंश्योर कि वो भी जो है जल्द से जल्द ऑल मोबिलाइज राइट। किया जा अच्छा, ऑल राइट। आप ये आप लोगों की एक प्राइम एक एक्टिविटी है कि आप लोग वो हॉट स्पॉट्स ना आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पिछले साल भी आप लोगों ने महीना डेढ़ महीना पहले आइडेंटिफाई किया था। इस साल वो कौन से हॉट स्पॉट्स हैं जिनमें मैं आप लैंडस्लाइडिंग की बात करूं, ग्लोव्स की बात करूं, जहाँ ये इवेंट हो सकते हैं, वो कौन से साइट्स हैं और वहाँ से क्या इवैक्यूएशन, अर्ली इवैक्यूएशन हो चुका है अब तक? वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। देखिए, जैसा मैंने अर्ज किया है कि मूनसून जैसे कि अभी ये जो कन्फ्लुएंस हुआ है, ये जो अभी भी सिस्टम है वो मशरकी यानी वेस्टर्न हवाओं का और जो हमारे पर प्री मून्स है उसकी वजह से हुआ है। और इसमें अभी जिस तरह कि आपने देखा है कि मुख्तलिफ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स ने, ग्लोबल प्लेटफॉर्म जिसमें नोआ ने भी डिक्लेयर कर लिया है कि राइट नाउ एल नीनो जो है वो मिच्योर हो चुका है। और ये प्रोजेक्शंस अकॉर्डिंगली हमारी प्रोजेक्शंस के मुताबिक है, यानी कि इस साल जो नर्दर्न एरियाज हैं वो इसकी लपेट में आएंगे, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू और कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पोठवार के रीजन जो है वो शामिल है। इसकी वजह से जो डिजास्टर्स, अगर नॉर्थ की बात की जाए, जिससे आपने भी जिक्र किया है, लैंडस्लाइड इज वन ऑफ द प्रिवेलिंग हैजर्ड एंड इट इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ अ डिजास्टर एज वेल, राइट। दो इट इज अ लोकलाइज इवेंट। इसके साथ साथ ग्लोफ यानी कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग, पिछले साल सो जो है वो इस तरह की 35 साइट्स आइडेंटिफाई की गई थी। इस राइट। साल जो है वो 50 से ज्यादा साइट्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है जो कि किसी भी टाइम फट सकती हैं। इसके हवाले से इसकी डिटेल्स जो हैं यू कैन फाइंड इन आवर मोबाइल ऐप, यू कैन फाइंड इन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑन आवर वेब पेज एज वेल। वो तमाम एरियाज जहां पर इस साल प्रोबेबिलिटी है फ्लैश फ्लड की, किसी लोकलाइज इवेंट की, क्लाउड बर्स्ट की। जैसे कि ये जो अभी आप देख रहे हैं जो सिस्टम है, दिन को टेम्परेचर में बहुत वेरिएशन है। अगर नॉर्थ राइट। की बात की जाए तो नॉर्थ में इस टाइम जो नॉर्मली चल रही है इट इज अराउंड 4 to 5 डिग्री एंड सेंटीग्रेड एंड एज एंड कम्पेयर एंड टू मैम, रेस्ट ऑफ द कंट्री। क्या एनडीएमए के इख्तियार में ये होता है कि जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ लोगों को रोका जा सके? अगर आप हमें मुख्तसर बता सकें कि वो ना जाएं वहाँ पर। मैम, वेरी गुड क्वेश्चन। इस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा एक टीयर बताऊंगी कि वी हैव अ 3 tier अप्रोच इन डिजास्टर मैनेजमेंट। फर्स्ट हमारे पर डीडीएमएस है, पीडीएमएस एंड देन वी हैव दिस एनडीएमए। जब भी कोई डिजास्टर स्ट्राइक करता है किसी रीजन में, अगर वो लोकलाइज है तो डीडीएमए फर्स्टली जो है इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर वो उनकी कैपेसिटी से बढ़ जाता है, मुख्तलिफ अजला में होता है, देन पीडीएमए जो रिस्पेक्टिव होता है वो ठीक इंटरवीन है। करता है। और अगर पीडीएमए की भी कैपेसिटी से बढ़ जाए या मुख्तलिफ जो है वो प्रोविंसेस में आए, जिस तरह कि हमने राइट। 2022 में लोकल देखा है, लोकल 25 जो में देखा है ठीक है इंतजामिया है वहाँ तक पहुँचा जाता है। मैम, वी हैड जी वेरी लेस टाइम बट यू addressed our questions. Thank for your time. It was wonderful to welcome you and have you on the show. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।